नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द सीकर बाबा पर। तो साथियों, अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, उनके जन्म से पहले क्या क्या घटनाक्रम बने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बिना माता के बुद्ध बड़े हुए और वो क्या परिस्थितियां थीं जिनकी वजह से बुद्ध ने घर छोड़ा और प्रवज्या यानी संन्यास लिया। क्या सच में उन्होंने किसी बीमार, वृद्ध और मृत व्यक्ति को देखकर सत्य की खोज और संन्यास का रास्ता अपनाया, या इसके पीछे कोई और वजह थी? कहीं वो बचपन से ही तो इस प्रवृत्ति के नहीं थे? क्या उन्होंने बचपन से बड़े होने तक कभी कोई वृद्ध, बीमार या मृत व्यक्ति नहीं देखा होगा? ऐसे ही कुछ सवाल संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन में भी आए और जवाब के रूप में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। तो यहाँ हम बुद्ध का जीवन जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की लिखी किताब भगवान बुद्ध और उनका धम्म के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। उनके नामकरण के 5वें दिन ही सिद्धार्थ गौतम की माता महामाया की तबीयत खराब हो गई और जल्दी ही वो सिद्धार्थ को छोड़कर परलोक चली गई। आगे सिद्धार्थ का पालन पोषण शुद्धोधन की दूसरी पत्नी और महामाया की बड़ी बहन महाप्रजापति ने किया। जब सिद्धार्थ की माता का स्वर्गवास हुआ तब उनकी आयु मात्र 7 दिन की थी। 8 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ की शिक्षा शुरू हुई। पिछली वीडियो में बताए गए जिन 8 ब्राह्मणों ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या की थी, आरंभ में वो ही सिद्धार्थ के प्रथम गुरु बने। बाद में गुरु सबमित से उन्होंने दर्शन शास्त्रों पर अपना अधिकार कर लिया और उन्होंने भारद्वाज गुरु से एकाग्र तथा समाधिस्थ होने का मार्ग सीखा। सिद्धार्थ बचपन से ही आत्मचिंतक प्रवृत्ति के थे। वो जब भी अपने पिता की जिम्मेदारी में जाते, अगर वहाँ खेती से जुड़ा उनके मतलब का कोई काम नहीं होता तो वो एकांत में कहीं कोने में बैठकर ध्यान में लग जाते। एक दिन मजदूरों को नंगे तन खेत पर बांधते देखकर उन्हें तकलीफ हुई। उन्होंने अपने मित्र से पूछा, ऐसी धूप में उसकी पीठ जल रही है, एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मेहनत पर गुलछर्रे उड़ाए, ये कैसे ठीक हो सकता है? उनके दोस्तों के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो पुरानी विचार परंपरा को मानने वाले थे कि किसान मजदूर का जन्म ही अपने मालिक की सेवा करने के लिए हुआ है और ऐसा करना ही उसका धर्म है। क्योंकि वो क्षत्रिय थे तो वेद, पुराण, व्याकरण, ग्रंथ सभी के साथ युद्ध कौशल की शिक्षा दीक्षा भी बराबर मिल रही थी। लेकिन जब भी उनके दोस्त शिकार पर चलने के लिए उनसे बोलते तो वो जाने से मना कर देते। उनके दोस्त कहते, क्या तुम शेर चीतों से डरते हो? इस पर सिद्धार्थ जवाब देते, तुम शेर चीतों का शिकार तो करोगे नहीं, मासूम हिरणों का ही शिकार करोगे। एक बार की बात है, जब एक बार सिद्धार्थ अपने पिता के खेतों पर पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी वहां एक पक्षी आकर गिरा। उसे तीर लगा हुआ था। उन्होंने उसे तुरंत उठाया। वो दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने उसकी पट्टी की, उसे पीने के लिए पानी दिया और अपनी गोद में अपनी चादर के अंदर छिपा लिया। उसे अपनी छाती से गर्मी थी। तभी वहां उनका ममेरा भाई देवदत्त आ पहुंचा। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने यहाँ कोई घायल पक्षी देखा है सिद्धार्थ? सिद्धार्थ मुस्कुरा दिए। उन्होंने देवदत्त को पक्षी दिखाया। देवदत्त बोला, सिद्धार्थ, ये पक्षी मेरा है, कृपया मुझे लौटा दो, मैं इसका स्वामी हूँ। सिद्धार्थ ने कहा, मारने वाले से बचाने वाला अधिक स्वामी होता है। दोनों में बहस बढ़ गई। मामला न्यायालय पहुंचा। न्यायालय ने फैसला सिद्धार्थ के पक्ष में सुनाया। देवदत्त सिद्धार्थ का सदा के लिए बैरी बन गया। सिद्धार्थ को अपने ममेरे भाई का अपने लिए बैरी होना मंजूर था, लेकिन अपने सत्य के मार्ग से हटना नहीं। अब सिद्धार्थ बड़े हो गए थे, उम्र के 16वें वर्ष में दाखिल हो चुके थे। वहीं दंडपानी नाम का एक शाक्य रहता था। उनकी पुत्री थी यशोधरा, जो कि अपने सौंदर्य और शालीनता के लिए प्रसिद्ध थी। वो भी 16 वर्ष की हो गई थी। दंडपानी को उसके विवाह की चिंता ने घेरा था, तो उन्होंने उसके स्वयंवर की घोषणा कर दी। स्वयंवर यानी ऐसा कार्यक्रम जिसमें लड़की बहुत से लड़कों में से वहां मौजूद किसी एक लड़के को अपना पति चुन लेती है। सिद्धार्थ को उनके माता पिता ने यशोधरा के स्वयंवर में भाग लेने को कहा। माता पिता की बात मानकर वो स्वयंवर में गए और यशोधरा ने सिद्धार्थ को अपने पति के रूप में चुन लिया। ये बात दंडपानी को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो सिद्धार्थ के साधु संत व्यवहार से परिचित थे। वे जानते थे कि सिद्धार्थ को साधु संतों की संगति पसंद है। उनको चिंता थी कि सिद्धार्थ के साथ यशोधरा का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं बीतेगा। बाकी के युवकों को भी ऐसा लगा कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। उनका कहना था कि योग्यता की परख करने के लिए यशोधरा को कम से कम एक प्रतियोगिता ही रख लेनी चाहिए थी। अतः तीरंदाजी की एक प्रतियोगिता रखी गई। सिद्धार्थ इस प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उनके सारथी यानी कि ड्राइवर छंदक के समझाने पर
कि यदि आप इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे तो ये आपके कुल के लिए सिर नीचा करने वाली बात होगी और यशोधरा के हृदय को भी आपके भाग न लेने से दुख होगा और ये उसके फैसले का भी तो अपमान होगा। सिद्धार्थ को छंदक का तर्क अच्छा लगा और उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया। सभी युवकों ने अपनी तीरंदाजी का प्रदर्शन किया। अंत में सिद्धार्थ की बारी आई और निर्णय हुआ कि सिद्धार्थ की तीरंदाजी ही सबसे अच्छी थी। अब दंडपानी भी यशोधरा के निर्णय से खुश थे। बाद में यशोधरा और सिद्धार्थ को एक पुत्र हुआ, राहुल। लेकिन सिद्धार्थ के व्यवहार से दिन प्रतिदिन पिता शुद्धोदन को असीत ऋषि की भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही थी। इसलिए अब पिता ने सिद्धार्थ को सांसारिक मोहपाश में बांधने का भरपूर प्रयास किया। राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ के लिए 3 महल बनवाए, एक गर्मी के मौसम के लिए, एक सर्दी के मौसम के लिए और एक बरसात के मौसम के लिए। प्रधानमंत्री उदाई के सुझाव पर एक अंतःपुर यानी हरम, वो स्थान जहां सुंदर सुंदर स्त्रियां आपको खुश करने के लिए हों, वो भी बनवाया गया। उदाई ने सुंदरियों को बहुत अच्छे से समझाया कि वो अपने काम में कितने निपुण हैं। उनके सौंदर्य के आगे स्वयं देवलोक के देवता घुटने टेक देते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तक अपना तप भंग कर चुके हैं। ये तो मात्र एक लड़का है जिसने अभी अभी अपनी जवानी में प्रवेश किया है। उनको अपने सौंदर्य और प्यार के जाल में फंसाना उनके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सुंदरियां उदाई के भाषण से जोश में भर गईं, लेकिन महीनों के प्रयास के बाद भी किसी को कोई सफलता हाथ न लगी। बाद में हार मानकर उदाई ने अपने तर्क से सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश की कि स्त्रियों का मान रखने के लिए ही, उनके आनंद के लिए ही मान जाओ, उन्हें स्वीकार करो, उनके आनंद में उनके सहयोगी बनो। परंतु सिद्धार्थ के तर्कों के आगे उदाई मौन हो गए और वहां से चले गए। अब सिद्धार्थ 20 वर्ष के हो चुके थे। यही वो समय होता था जब शाक्य समाज में एक तरुण शाक्य संघ में दीक्षित होता था, यानी कि शाक्य संघ का मेंबर बनता था। शाक्यों का अपना एक संघ भवन था जिसे वे संथागार कहते थे। ये कपिलवस्तु में ही था। संघ सभाएं संथागार में ही होती थी। शाक्यों में कोई भी निर्णय एक प्रस्ताव के माध्यम से लिया जाता था। अतः शुद्धोदन ने शाक्य संथागार में संघ की एक सभा बुलाई। सभा में पुरोहित ने सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाने के लिए प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव निर्विरोध 3 बार पास हो गया। अब सिद्धार्थ संघ के सदस्य बन चुके थे। संघ में कोई भी प्रस्ताव निर्विरोध 3 बार पास होना जरूरी था। शाक्यों की सदस्य प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिद्धार्थ पूरे तन मन से संघ की सेवा करने लगे। सभी निर्णयों में, सभाओं में भाग लेना, अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण श्रद्धा से निर्वाहित करना। लेकिन कहते हैं ना, इंसान चाहे कितनी कोशिश कर ले, नियति भाग्य के खेल से नहीं बच सकता। भाग्य का लिखा घटित होने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है। समय नजदीक आ गया था। घटना घटित होने के बस इंतजार में थी और नियति को सच होने का मौका मिल गया। रोहिणी नदी के पानी को लेकर शाक्यों और उनके पड़ोसी राज्य कोलियों के नौकरों में सिंचाई के लिए पहले जल का उपयोग करने को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। दोनों पक्षों को चोट आई। शाक्यों के सेनापति ने तुरंत सभा यानी कि मीटिंग बुलाई और कोलियों के विरुद्ध उन्हें सबक सिखाने के लिए युद्ध का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मैं कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता हूं। जो विरोध करना चाहे वो बोले। सिद्धार्थ अपनी जगह खड़े हुए और बोले, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। युद्ध से कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति ही होगी। इससे एक युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। जो किसी की हत्या करता है उसे कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता है। जो किसी को जीतता है उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल जाता है। जो किसी को लूटता है उसे कोई लूटने वाला मिल जाता है। उन्होंने जारी रहते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है कि शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी कौन सा पक्ष है। मैंने सुना है कि हमारे आदमियों ने ज्यादती की है। सेनापति बोला, यह सच है कि हमारे आदमियों ने पहल की, लेकिन इस बार पहले पानी लेने की बारी भी तो हमारी थी। सिद्धार्थ ने कहा, तब तो यह तय है कि हम भी निर्दोष नहीं। सिद्धार्थ ने सुझाव दिया कि हमें दोनों पक्षों में से 2-2 व्यक्तियों को चुनना चाहिए और वे 2 व्यक्ति किसी एक को चुनेंगे, फिर ये 5 निर्णय लेंगे। जब वोटिंग हुई तो सिद्धार्थ का सुझाव भारी बहुमत से नकार दिया गया और सेनापति का युद्ध का सुझाव माना गया। सिद्धार्थ ने फिर कहा, कुलीन हमारे निकटवर्ती पड़ोसी संबंधी हैं। युद्ध करना हमें और कमजोर करेगा। लेकिन सिद्धार्थ का सुझाव नहीं माना गया। सेनापति ने अगले दिन सभा फिर बुलाई। युद्ध के लिए सेना में और भर्ती का प्रस्ताव रखा तो सभी 20 से लेकर 50 साल तक की उम्र के लोगों का युद्ध में भाग लेना जरूरी हो गया। अब जो लोग सेनापति के सपोर्टर थे
उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो थोड़े से सिद्धार्थ के समर्थक थे वो युद्ध में भाग लेना नहीं चाहते थे। लेकिन किसी में संघ से न कहने की हिम्मत नहीं थी। जब सिद्धार्थ ने देखा कि उनके समर्थक मौन हैं तो वे खड़े हुए। उन्होंने कहा, इस युद्ध में मैं भाग नहीं लूंगा। सेनापति ने क्रोध में उन्हें उनकी शपथ और संघ के नियम याद दिलाए कि संघ के हित के लिए तुम कुछ भी करोगे, तुम्हें संघ के निर्णय के आगे झुकना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, देखिए, कोलियों के खिलाफ लगातार संघर्ष ने हमें वैसे ही कमजोर किया हुआ है। इस युद्ध से कहीं हम इतने कमजोर न हो जाएं कि कौशल नरेश हमारी स्वतंत्रता छीन ले। सेनापति ने कहा, तुम्हारा भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के आगे सिर झुकाना होगा। हम मानते हैं कि बिना कौशल नरेश की अनुमति के हम तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दे सकते, ना ही देश निकाला दे सकते हैं, लेकिन संघ कई और तरह से तुमको दंडित कर सकता है। यदि तुम अड़े रहे तो संघ तुम्हारे परिवार का दाना पानी बंद कर उसका सामाजिक बहिष्कार कर देगा और तुम्हारे खेतों को व संपत्ति को जब्त कर लेगा। अब सिद्धार्थ के सामने 3 विकल्प थे। पहला, युद्ध में भाग लेना, जो कि असंभव था। दूसरा, मृत्यु दंड स्वीकार करना या राज्य छोड़ के चले जाना। तीसरा, परिवार का बहिष्कार और संपत्ति को जब्त करवा लेना। इसके बारे में तो वो सोच भी नहीं सकते थे। अतः सिद्धार्थ ने कहा, मेरे परिवार को बहिष्कृत कर सजा न दें, अपराधी मैं हूं, सजा मुझे दें। आप चाहें तो मुझे फांसी पर लटका दें और चाहें तो देश निकाला दे दें। सेनापति ने कहा कि यदि तुम्हें देश निकाला दिया और या तुम खुद भी निकल गए तो भी कौशल नरेश को पता चल ही जाएगा। सिद्धार्थ ने कहा कि मैं तुरंत प्रभाव से संन्यास लेकर राज्य से चला जाऊंगा। एक ने कहा, यदि सिद्धार्थ राज्य छोड़कर जा रहा है तो हमें अभी युद्ध कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए, नहीं तो सिद्धार्थ की प्रविज्ञा और हमारे युद्ध में भी कौशल नरेश कोई ना कोई समानता ढूंढ लेंगे और इस तरह कोलियों और शाक्यों के बीच एक बड़ा संघर्ष होने से बच गया। और सिद्धार्थ ने संघ व राज्य के प्रति अपने वचन का पालन करते हुए संन्यास ले लिया। तो ये थी बुद्ध के संन्यास लेने की कहानी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और वीडियो में दी गई जानकारी आपको नई और वैल्यूएबल लगी तो इस नॉलेज को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ, और लाइक कीजिए हमारा वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए द सीकर बाबा को।